नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करने जा रहा हूं इस आने वाले वीक का वीकली फोरकास्ट। लेकिन हमारी जो सारी प्रेडिक्शंस हैं वो बेस्ड हैं आपकी चंद्र राशि, आपके मून साइन के ऊपर। बात करेंगे एरीज, मेरी मुराद है मेष राशि के दोस्तों के लिए। भाई ये आने वाला वीक आप बहुत बिजी रहेंगे, भागदौड़ बहुत होगी, रनिंग अराउंड बहुत होगी, गुजर अलग पैसे भी मिलते रहेंगे। बहुत सी बातों पे कई बार फैमिली रिलेशनशिप के अंदर या प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी बहुत खींचतान हो जाएगी। बहुत बहुत बहस मुबासे हो सकते हैं, किसी बात को लेके आर्गुमेंट हो सकते हैं। आपको अपनी जुबान पे, अपने वर्ड ऑफ स्पीच पे कंट्रोल रखना होगा। उलझने बहुत होंगी प्रोफेशनली एंड पर्सनली, लेकिन आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव हुआ, टेम्पर कंट्रोल ना करें, बातचीत में मिठास हुई, तो वो उलझने नहीं होंगी। अगर आप हर बात पे ओवर एक्ट करेंगे, ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे, हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे, तो इशू बहुत बड़े होंगे। अगर आप रिलैक्स्ड, पोलाइट, हम्बल रहेंगे तो इशू नहीं होंगे। लेकिन एक दो बातें और भी कहना चाहूँगा। कुछ बातों को लेकर मन में उचाटता बहुत होगी, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत अनॉयड हैं, बहुत अपसेट हैं, ऐसा हो सकता है। भागदौड़ बहुत होगी। लेकिन ये दो तीन बातें और भी कहना चाहूँगा। देवगुरु और बृहस्पति के साथ राहु पंचम भाव में है। बहुत कुछ एक्सपेक्ट ना करें, कुछ करके दिखाना होगा, किसी पे रिलाय ना करें, चोरी ठगी से बच के रहें और अपनी कारकर्दगी पे ध्यान देना होगा। तब आपके हाथ में सक्सेस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, राइजिंग होगी। ज़्यादा वक्त सोच विचार में चला जाएगा, ज़्यादा वक्त आपका भागदौड़ में जा सकता है, सोच विचार में जा सकता है। लेकिन आपको एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव इनपुट लेके आनी होगी। किसी के राम भरोसे ना रहे, खुद करके सब कुछ दिखाना होगा, तब बनेगी बात। हेल्थ वाइज अपनी लोअर एब्डोमेन, अपनी बैक, अपनी जॉइंट्स, अपने ब्लैडर्स का ध्यान रखना होगा। प्रोफेशन के अंदर भी ऐसा कुछ ना करें जिसको आपको जस्टिफाई करते हुए मुश्किल आए। टैक्स और वीएटी की रिटर्न्स टाइम पे अदा करनी पड़ेंगी। टैक्स और वीएटी के मैटर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉपरली लेना होगा। किसी चीज़ के बारे में कैजुअल या लूज एटीट्यूड अडॉप्ट ना करें। एरीज के लिए कुछ और भी कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है इस समय, जो बहुत आपको फॉलो करना होगा। उपाय के तौर पर सोने का चौरस टुकड़ा गले में धारण करें तो बात बने। 5 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें तो बात बने। सिल्वर स्ट्राइप डोर स्टेप के नीचे लगाएं तो बात बने। ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें तो बात बने। होल उड़द प्योर घी धर्म स्थान में दान करें तो बात बने। प्रिकॉशन के तौर पर शराब ना पिए, मांस मछली ना खाएं, नशा ना करें, स्मोकिंग ना करें। और 2 मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा। ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। 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 इसी की उपासना करेंगे तो बात बनेगी। बात करेंगे टॉरस, मेरी मुराद है वृष राशि के दोस्तों के लिए। भाई टॉरस के लिए ये आने वाला वीक बहुत एक्टिव, बहुत क्रिएटिव, बहुत हार्ड वर्किंग मोड में, बहुत फोकस, बहुत डिटरमिन्ड रहेंगे। फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज आपको मिलेगी, पैसे का खर्च भी होगा, लेकिन सब कुछ आपके हाथ में होगा। प्रोफेशनली बहुत बिजी रहेंगे। 19 के बाद राशि स्वामी शुक्र अष्टभाव में बुध के साथ मेल करेगा, जिसकी वजह से बनते बनते कामों में अड़चने बहुत होंगी। हेल्थ का ध्यान रखें, उलझने बहुत होंगी। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से बच के रहें। टेम्पर लूज करेंगे तो बिना बनाए को बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। टेम्पर लूज करेंगे, हाथ में आई हुई मौका आपसे हाथ से निकल जाएगा। टेम्पर लूज करेंगे, आप अपने लिए मुसीबत पैदा करके बैठ जाएंगे। थोड़ा काम रहेंगे, थोड़ा रिलैक्स रहेंगे तो कोई मुश्किल ना होगी, लेकिन कुछ सीक्रेट टेंशन्स बनेंगी। कई बार उसको शेयर करना चाहेंगे, वो फैमिली को लेके है, वो आपके बिजनेस को लेके है, वो आपके प्रोफेशन को लेके है, वो आपके रिलेशनशिप को लेके है, वो चलती रहेंगी। उसके ऊपर ध्यान देना होगा। उसके बारे में किसी एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत आपको पड़ेगी, उसको फॉलो करने की ज़रूरत होगी। टॉरस के लिए आने वाले वीक का जो उपाय है वो आपके समक्ष पेश करता हूँ। होल मूंग धर्म स्थान में दान करें। होल मील आटा धर्म स्थान में दान करें। बासमती चावल धर्म स्थान में दान करें।
सोने का चौरस टुकड़ा गले में पहने, 4 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें। ये आपके उपाय। प्रिकॉशन के तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, बड़ों स्पीच में पोलाइटनेस रखें, बड़ों की इज्जत करें, घर में कॉन्फ्लिक्ट ना शुरू करें, बहुत महंगा पड़ेगा। मंत्र के रूप पे आप जो रक्षा कवच आपको धारण करना होगा, ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, इसी का उपासना करेंगे, हर तरह से कामयाबियां आपके चरणों में होंगी। बात करेंगे जेमिनी। मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों के लिए भी राशि स्वामी बुध की स्वग्रह दृष्टि आप पे है, उसकी वजह से बहुत सी मुश्किलों के आसान होने के चांसेस हैं, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। बुध वक्री हैं, अस्त हैं, उसकी वजह से हेल्थ का ध्यान रखना होगा। गुप्त रोग आपको हो सकते हैं, सीक्रेट टेंशंस आपको हो सकती हैं, कई बार वो प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। सीक्रेट टेंशंस हो तो किसी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत आपको पड़ेगी। फैमिली मेंबर्स के साथ चर्चा जरूर करें। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा 20 जनवरी के बाद बुध मरकरी वापस ट्रांजिट फॉर्म में होंगे, हालात पहले से अच्छे होंगे, हालात में बदलाव होगा, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आपकी रिजॉल्व होंगी। हेल्थ का ध्यान रखना होगा, फैमिली रिलेशनशिप का ध्यान रखना होगा। गुस्सा करेंगे आपका नुकसान होगा, बहुत चिढ़ते जाएंगे, बहुत अपसेट होते जाएंगे, कोई बात नहीं बनेगी। बहुत पोलाइट, बहुत डिप्लोमेटिक एंड बहुत हम्बल बन के गुजारा आपका होगा। जेमिनी के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने तो बात बने। एक और उपाय जो बहुत जरूरी है, 6 लीटर मस्टर्ड ऑयल अपनी पूरी बॉडी की शैडो देके कच्ची जमीन पे गिराएं। 12 नीले फूल अपना खुद का नाम लिखे कच्ची जमीन में गिराएं। ये आपको करना चाहिए। लेकिन तांबे के सिक्के में होल करके गले में धारण करें तो बात बने। और इस समय जो बहुत जरूरी है, अपनी बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को पैसे डोनेट कर दें। जेमिनी के लिए जो उपाय है वो करना होगा, एलिफेंट लाइक स्टैचूज घर में ना रखें, कला क्लटर ना रखें, ना कला क्लेश रखें, ना कला रखें, ना कोई घर में टूटा हुआ सामान, आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना रखें, जंग लगा लोहे का सामान रखें, टूटा हुआ शीशा मिरर ना रखें, चिप्ड क्रॉकरी ना रखें, अनयूज्ड बुक्स और मैगजीन्स ना रखें। वो मंत्र जो रक्षा कवच में आपको धारण करना होगा, हुम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, 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 हुम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इसी की उपासना करें, इसी की आराधना करें तो बात बने। बात करेंगे कैंसरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों के लिए। तो सप्ताह हमसे इस राशि पर सूर्य की दृष्टि हो। हेल्थ का ध्यान रखें, हेडेक्स का ध्यान रखें, आई साइट का ध्यान रखें। फाइनेंशियल गेन में राइज होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, अच्छे काम आपके बनेंगे। और अगर आप किसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो, बच के रहे, मनमुटाव ज्यादा होगा, नुकसान आपका होगा। घर में कला कलेश ना रखें तो बात बनेगी, मोहब्बत रखें, प्यार रखें, बात बनेगी। लड़ाई झगड़े घर में रखेंगे तो नुकसान आपका होगा इस समय। कैंसरियन के लिए एक बात और भी कहना चाहूंगा, सोच समझ के चले। एरोगेंट एटीट्यूड, स्टबर्न एटीट्यूड से कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा आपका, उसको बदल दें। डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब से चेकअप जरूर करवाएं। गले का, नेक का कोई प्रॉब्लम हो, चेकअप जरूर करवाएं। कैंसरियन के लिए वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, रंग बिरंगा कंबल के लिए पैसे डोनेट कर दें रिलीजियस प्रीस्ट को। चांदी की 2 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें, 2 किलो बार्ले बर्ड्स को फीड करें पार्क में जाके तो बात बने। तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने। प्रिकॉशन के तौर पर मांस मछली ना खाए, झूठ ना बोले, किसी के बारे में दुर्प्रचार ना करें, किसी को बैक स्टैब ना करें। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, करिम करिम करिम, होम होम होम, हरिम हरिम हरिम,
दक्षिणे कालिके, दक्षिणे कालिके, दक्षिणे कालिके, हरिम हरिम हरिम, हुम हुम हुम, करिम करिम करिम, इसी की उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे लियो मेरी मुराद है सिंह राशि के दोस्तों के लिए। इस आने वाले वीक के अंदर सप्ताह राशि स्वामी सूर्य छठे भाव में है। ऑफिशियल कामों को बनने में समय लगेगा। अपने आप को जो प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें, ऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। गुस्सा ज़्यादा भी करेंगे आपका नुकसान होगा। स्वभाव में तेजी बहुत होगी, बड़े एक्साइटेड रहेंगे, हाइपर सेंसिटिव बनेंगे, किसी की बात सुनेंगे नहीं, अपनी झोंकते रहेंगे, अपनी हाँकते रहेंगे। इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। खर्च बहुत ज़्यादा होगा, भागदौड़ बहुत होगी, मन बड़ा अशांत होगा। देवगुरु बृहस्पति का संचार इसी राशि में है। स्ट्रगल आपका बहुत ज़्यादा होगा। गुजर अलग पैसे कई बार मिलेंगे, कई बार नहीं मिलेंगे। बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन एक दो बातें और भी कहना चाहूँगा। देवगुरु बृहस्पति इस समय चंडाल योग के रूप में लगन में स्थित है। आप अपने एटीट्यूड को दुरुस्त करें। ऐसा एटीट्यूड ना रखें जो आपका विनाश करे या आपका नुकसान करे। मैरिड लाइफ का ध्यान रखना होगा। गलतफहमियां बढ़ जाएं तो उसको रिजॉल्व करें। लियो के लिए कुछ उपाय भी देना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। होल मिल आटा, होल मूंग दाल धर्मस्थान में लंगर में दान करेंगे तो बात बनेगी। एक और उपाय, कम से कम 4 किलो जौ या 8 किलो जौ एक ही दिन बर्ड्स को फीड करें तो बात बने। केसर दूध में मिला के मस्तक पर तिलक लगाएं तो बात बने। वो उपाय और वो प्रिकॉशन जो आपको फॉलो करने चाहिए। एरोगेंस, स्टबर्न एटीट्यूड, हाइपर सेंसिटिव ना बने। मैरिड लाइफ के अंदर फ्लक्चुएशन हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व कर ले। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा। ओम हस रे हस कलरी हस रो, ओम हस रे हस कलरी हस रो, ओम हस रे हस कलरी हस रो, इसी की उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे वर्गों मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों के लिए। इस आने वाले वीक के अंदर जो बहुत जरूरी है, राशि स्वामी बुध चौथे घर में है, धन राशि में है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आप पे है, इसमें दो राय नहीं है। स्ट्रगलफुल सिचुएशन बनेगी। बनते बनते कामों में अड़चने बहुत होगी। पैसे का नुकसान हो सकता है, लॉस ऑफ गोल्ड हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। स्वभाव तेजी होगी, भागदौड़ बहुत होगी। हर बात पे चिढ़ते जाएंगे, हर बात पे दूसरों के गले पड़ जाएंगे। छोटी छोटी बात पे बहुत बड़ी लड़ाई शुरू कर सकते हैं आप। टेम्पर, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर, आउट ऑफ कंट्रोल वर्ड और स्पीच सिर्फ आपका नुकसान करेगा और कुछ नहीं करेगा। शांत कीप काम रखें। जितना काम डाउन रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। खर्च बहुत ज़्यादा होगा। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, थेफ्ट हो सकती है, चोरी ठगी से नुकसान हो सकता है। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा, अपनी रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई करते रहें। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती जाएंगी, आपके रास्ते बनते जाएंगे। लेकिन आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। आपका डिटर्मिन होना बहुत ज़रूरी है। टेम्परामेंटल एटीट्यूड का होना ज़रूरी नहीं है। अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। वर्गों के लिए कुछ उपाय देना चाहता जो करना चाहिए। 2 किलो या 8 किलो बासमती चावल धर्मस्थान में लंगर में दान करें तो बात बने। एक और उपाय जो बहुत ज़रूरी है, 1200 ग्राम जौ बर्ड्स को फीड करें। एक और उपाय, कम से कम 2 रिलीजियस प्रीस्ट को मिक्स्ड कलर ब्लैंकेट बनाना मनी डोनेट कर दे। एक और उपाय, 5 किलो गुड़ जल प्रवाह कर दे। एक और उपाय, गले में सोने का चौरस टुकड़ा, गले में चांदी का चौरस टुकड़ा गले में पहने। एक और उपाय, केसर दूध में मिला के मस्तक पर तिलक लगाएं तो बात बने। प्रिकॉशन के तौर पर जो बहुत जरूरी है, आउट ऑफ कंट्रोल वर्ड ऑफ स्पीच, आउट ऑफ कंट्रोल एक्शन और बिहेवियर, नो नो नो, वो नहीं चाहिए। वर्गों के लिए जो मंत्र जो रक्षा कवच रूप में आपको धारण करना होगा। ओम हरिम कलिम हुम मतंगाय फट स्वाहा, ओम हरिम कलिम हुम मतंगाय फट स्वाहा, ओम हरिम कलिम हुम मतंगाय फट स्वाहा, इसी की उपासना करेंगे, हर मुश्किल आपकी आसान होगी। बात करेंगे लिब्रा मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से।
मैं लिब्रा के कहूंगा ये आने वाला जो पूरा वीक है, मंगल का संचार इसी राशि में है, शनि शुक्र का योग दूसरे भाव में है। प्रोफेशन के अंदर उतार चढ़ाव बहुत होगा, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा, आर्थिक परेशानियां बहुत होंगी, मुश्किलें बहुत होंगी, डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशंस, बहुत टेंशन होगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, फिजूल की भागदौड़ बहुत होगी। 20th के बाद हालात में परिवर्तन है। 20 जनवरी के बाद पहले जैसे हालात नहीं होंगे। इनकम के रिसोर्सेज बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। शनि की 7.5 के कारण चोट वोट बहुत लग सकती है। शनि की 7.5 के कारण आपका नुकसान हो सकता है। शनि की 7.5 के कारण फ्लो ऑफ इनकम कई बार ठप भी हो सकते हैं। आपको उसके लिए परहेज बहुत करना होगा, उस पर काम भी करना होगा, बहुत अलर्ट रहना होगा। लिब्रा के लिए ये पूरा वीक डिमांडिंग है, चैलेंजिंग है, लेकिन सोच समझ के चलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी। सोच समझ के हर एक्शन लेंगे तो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 3 किलो मूंग साबत जल प्रवाह करें। 3 किलो मूंग साबत पानी में भिगोइए। ट्यूसडे वाला दिन, वेडनेसडे वाला दिन बर्ड्स को फीड करें। एक और उपाय, 1100 ग्राम जौ बर्ड्स को फीड करें। 5 रिलीजियस प्रीस्ट को रंग बिरंगा कंबल के लिए पैसे डोनेट कर दें। तो ये आपके उपाय। 2 किलो काले चने, 2 किलो प्योर घी धर्मस्थान में दान करें। चांदी का चौरस टुकड़ा चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने। ये आपके उपाय। जो प्रिकॉशन है, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें। प्रिकॉशन है, आउट ऑफ कंट्रोल ना जाएं, टेम्पर लूज ना करें, जुबान में खलूस रखें, मोहब्बत रखें, प्यार रखें। वो मंत्र जो रक्षक कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, हरिम गम हरिम वश्मनाय स्वाहा, हरिम गम हरिम वश्मनाय स्वाहा, हरिम गम हरिम वश्मनाय स्वाहा, इसी की उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों के लिए। मैं स्कॉर्पियो के लिए कहूंगा ये आने वाला वीक, सप्ताहारंभ जो है, आपके इनकम के रिसोर्सेज बनते रहेंगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती भी रहेगी, पैसे का खर्च भी बहुत होता रहेगा, जगह बदल सकती है, रनिंग अराउंड बहुत होगी, आउट ऑफ कंफर्ट जोन में रहेंगे, कई बार दिन रात भाग दौड़ ऐसे हालात हो सकते हैं। शनि की 7.5 लगन पे है, मन में शांति बहुत होगी। अपनी मैरिड लाइफ का ध्यान रखना होगा। अपने प्रोफेशनल डिसीजन सोच समझ के बनाने होंगे। प्रोफेशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहना होगा। पारिवारिक उलझनें बहुत होंगी, फिजूल की भागदौड़ बहुत होगी। नीरस और नीरस के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव बहुत होगा। चोट वोट से बच के रहें। कार और प्रॉपर्टी की डील में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसे प्लान्स ही बनेंगे। बच्चों को लेके कोई ना कोई इशू चलता रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी एजुकेशन का आपको ध्यान रखना होगा। बहुत से ऑब्स्टेकल से गुजरना पड़ेगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन 1-2 बातें और भी कहना चाहूँगा स्कॉर्पियो के लिए, जो बहुत ज़रूरी है इस समय, जो आपको मानना चाहिए स्कॉर्पियो के लिए, वो ये इस समय अपने प्रोफेशन, अपने लोगों के साथ ताल्लुकात, अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ का बहुत ध्यान रखें। बाहर के लोगों को फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने ना दें। तो ये कुछ उपाय आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। 800 ग्राम काला नमक कच्ची ज़मीन में दबाएं तो बात बने। एक और उपाय जो बहुत ज़रूरी है, 6 किलोग्राम बासमती चावल और होल मील आटा 10 किलोग्राम धर्मस्थान में दान करें। एक और उपाय, 1 किलो या 10 किलो जौ एक ही दिन बर्ड्स को फीड कर दें। एक और उपाय, कम से कम 4 रिलीजियस प्रीस्ट को आप मिक्स कलर ब्लैंकेट बनाना मनी डोनेट कर दें। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन के तौर पर मांस मछली ना खाएं, शराब ना पिएं, लोगों को बुरा भला ना कहें। टेक्निकल मैटर्स में किसी एडवाइजर से सलाह मशवरा करके डिसीजन बनाएं। वो मंत्र जो स्कॉर्पियो के लिए रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करने होंगे, ओम एंग हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूतैन में। ओम एंग हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूतैन में। जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी तरक्की होगी। बात करेंगे सजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों के लिए। पर ये पूरा वीक मिक्स रिवार्ड लेके आएगा। ये पूरा वीक बहुत ज़्यादा आपको भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी। ये पूरा वीक नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। रनिंग अराउंड बहुत करनी होगी, स्ट्रगल आपका बहुत होगा।
रनिंग अराउंड स्ट्रगल आपके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिवार्ड्स लेके आएंगे। फैमिली रिलेशनशिप के अंदर खुशी के मौके बनेंगे। बच्चों को लेके थोड़ी बहुत चिंताएं होंगी। शनि की साढ़ेसाती के कारण अचानक घटनाएं होंगी, अचानक खर्चे बढ़ चढ़ के बढ़ेंगे। पारिवारिक जो रिलेशनशिप है, बाहर के लोगों की दखलंदाजी की वजह से तो घर के जो रिश्ते हैं उनमें बिखराव होगा, उनमें डिफरेंस ओपिनियन बहुत होंगे, उनमें एक दूसरे के ऊपर शक व शुबा बहुत होगा। बाहर के लोग आपके फैमिली रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकते हैं। फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान रखना होगा। कार और प्रॉपर्टी की डील में आप इन्वॉल्व होना होगा। रनिंग अराउंड आपकी बहुत होगी, टेंशन आपकी बहुत ज़्यादा होगी। चोट वोट से अपने आप को बचा के रखिए। थोड़ा ऑन गार्ड, थोड़ा अलर्ट रहें। सजिटेरियस के लिए कुछ उपाय भी देना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जो करने चाहिए इस समय। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पर तो बात बने। एक और उपाय, 5 किलो बासमती चावल धर्मस्थान में दान करें। एक और उपाय, 9 सूखे नारियल अपने सर को टच करवा के खड़े पानी में गिराएं तो बात बने। तो ये आपके उपाय। मिट्टी की कुज्जे में, मिट्टी के क्ले पॉट में शहद भर के अपने घर में रखें। 12 नीले फूल खुद का नाम लिखे ब्लूम के साथ कच्ची जमीन में दबाएं, फ्राइडे इवनिंग तो बात बने। प्रिकॉशन के तौर पर इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करें। डिटर्मिन बने, फोकस्ड बने, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, इसी का अभ्यास करें। हर मुश्किल आपकी आसान होगी। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों के लिए। इस राशि पर सूर्य का संचार है, मंगल उच्च राशिस्थ है और शनि की सुअग्र दृष्टि आप पे पड़ रही है। स्ट्रगलफुल सिचुएशन से गुजरना होगा। इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे। गुस्सा, नाक पे टेंशन बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे होगी। आमदन से खर्च ज़्यादा होंगे। दोस्तों मित्रों के साथ लड़ाई झगड़े बहस विवाद से बहुत होंगे। 20 जनवरी के बाद घर में खुशी का फंक्शन होगा, घर में कोई अच्छी बातें होंगी। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा, प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप होंगे। उनकी हेल्प के साथ कोई बिगड़ी हुई प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होगी। हेल्थ वाइज आपको अपने टमी, अपने लोअर एब्डोमेन, अपने शार्प पेन से बच के रहना है। हेल्थ वाइज अपने लिवर का बहुत ध्यान रखें। हेल्थ वाइज अगर आपको सांस की तकलीफ है, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। नेक को लेके, गले को लेके, लोअर एब्डोमेन में कोई स्पैज़म है, कोई पेट में शार्प पेन है, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। अगर कोई किसी इशू को लेके बहुत परेशान है तो फौरन देर एंड देन चेकअप करवाना होगा। कैप्रिकॉर्न के लिए कुछ उपाय भी देना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 8 किलो चने की दाल धर्मस्थान में दान करें। एक ही दिन में 8 किलोग्राम बाल बर्ड्स को फीड कर दें। एक और उपाय, तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पर के गले में पहने। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन के तौर पर नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं, शराब ना पिए, नशा ना करें, स्मोकिंग ना करें। प्रिकॉशन के तौर पर अपने आप को फ्रॉड से बचा के रखें, चोरी और ठगी से बचा के रखें। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम हरिम धृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम, इस मंत्र का अभ्यास करेंगे। अथॉरिटी, वेल्थ, पावर आपको मिलेगी। बात करेंगे एक्वेरियस। मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। भाई एक्वेरियस के लिए ये आने वाला जो पूरा वीक है सूर्य 12वें घर में है, बुध 11वें घर में है और दशम भाव में शुक्र और शनि। इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे, प्रोफेशनल रिसोर्सेज में राइज होगी, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होगी। प्रॉपर्टी की डील में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कंफर्ट की डील में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लग्जरीज और लाइफस्टाइल से लाइफ भरपूर होगी। तनाव बहुत होगा, चिंताएं बहुत होगी। आपको लीगल मैटर्स को वाइजली हैंडल करना होगा। आपको जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसके ऊपर नजर रखनी होगी। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में उनकी दृष्टि है और 9th दृष्टि है। अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेंगी, उन अपॉर्चुनिटी से बहुत नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन मेरा ये भी मानना है कंफर्ट्स पे राइज होगी, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे, नए रिसोर्सेज आपके बनेंगे।
लेकिन थोड़ी बहुत टेंशन रहेंगी, लेकिन एक वॉरियर की भांति आपको चलेंगे तो हर मुश्किल आपकी आसान होगी। अपनी रूटीन के अंदर डिसिप्लिन हो, डिवोशन हो, डिटर्मिनेशन हो, फिर आपका कोई रास्ता नहीं रोकेगा। आपका रास्ता खुद ब खुद आसान होता जाएगा। हेल्थ वाइज सर दर्द हो, टमी में पेन हो, लोअर एब्डोमेन में शार्प पेन हो, कोई इशू चल रहा हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। आई साइट को लेकर प्रॉब्लम हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए, तो बहुत जरूरी है। होल व्हीट आटा, होल मूंग दाल, जो क्वांटिटी आप अफोर्ड कर सकते हैं, लंगर में दान करें, धर्मशाला में दान करें। केसर दूध में मिला के मस्तक पर तिलक लगाएं। 7 सूखे नारियल सर को टच करवा के खड़े पानी में गिराएं। ब्लाइंड स्कूल जाएं, पैसे डोनेट करते जाएं, प्रिकॉशन के तौर पर। तो बहुत जरूरी है इस समय। डिसिप्लिन से लाइफ जिए, ऐसी कोई हरकत ना करें जिसको बताते हुए शर्म आए। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट ना करें। नो नो नो। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम हरिम का ए ई ला हरिम, हा सा का हा ला हरिम, सा का ला हरिम। ओम ओम हरिम का ए ई ला हरिम, हा सा का हा ला हरिम, सा का ला हरिम ओम। इस मंत्र का अभ्यास करेंगे। फाइनेस्ट वन, तांत्रिक चैंटिंग। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों के लिए। भाई इस राशि पर केतु का संचार है, मंगल की पोजीशन और केतु का संचार। लेकिन केतु का संचार इस राशि से हट चुका है। केतु अब 12वें घर में चला गया है। केतु का संचार था और मंगल की जो दृष्टि है वो दूसरे भाव में है, लेकिन मंगल की दृष्टि दूसरे भाव में उच्च की है। ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स भी बहुत होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फाइनेंशियल गेन की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। कार और प्रॉपर्टी डील में आप इन्वॉल्व होंगे। बहुत से प्लान्स आपके बनेंगे और बहुत से प्लान्स आप मटेरियलाइज करने में कामयाब भी होंगे, इसमें दो राय नहीं है। कंफर्ट्स में राइज होगी। 19th 20th के बाद दोस्तों मित्रों से मुलाकात, परिवार वालों के साथ मुलाकात, बहुत एंजॉय करेंगे। गैदरिंग को बहुत एंजॉय करेंगे। 21st के बाद पेरेंट्स की हेल्थ वेलबींग का ध्यान रखें। सीक्रेट टेंशंस बहुत होंगी, चोट वोट से बच के रहें, बहुत अलर्ट रहें। 12th जनवरी के बाद और 21st जनवरी के बाद पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखें। सीक्रेट टेंशंस होंगी, अपने आप को छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचा के रखें। अगर हेल्थ की वजह से आपकी कोई प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात नर्वस सिस्टम से हो, ब्लडर्स के साथ हो, पैरों के साथ हो, डॉक्टर साहब से चेकअप जरूर करवाएं। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। पाइसेस के लिए शुगर 8 किलो लंगर में दान करें धर्मस्थान में, तो बात बने। एक और उपाय जो बहुत जरूरी है, जो करते रहना होगा, जो इससे में जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, 6 चांदी की ठोस गोली अपने पॉकेट में रखें। एक और उपाय जो आपको करना चाहिए, 6 किलोग्राम चने की दाल जल प्रवाह करें, 11 किलो गुड़ जल प्रवाह करें, 11 किलो होल व्हीट आटा धर्मशाला में दान करें। तो ये उपाय हैं आपके प्रिकॉशन के तौर पर। इस समय एक्टिव रहें, स्मार्ट रहें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर लूज ना करें। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आप पैसेज आपको धारण करना होगा, ओम हरिम कलिम हुम मतंगाय फट स्वाहा। ओम हरिम कलिम हुम मतंगाय फट स्वाहा। ओम हरिम कलिम हुम मतंगाय फट स्वाहा। इस मंत्र की उपासना करें तो बात बने। आपका हमारे वीकली हॉरोस्कोप देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो आप कृपया हमें लाइक दें, और इसके साथ साथ अगर आप अपने बारे में एडवांस हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं जो बेस्ड है आपके मून साइन के ऊपर, मंथली, वीकली, ईयरली, तो आप हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बने, ताकि हम आपको अपनी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो बहुत कुछ हम करने वाले हैं ज्योतिष के क्षेत्र में, उसके बारे में आपको सूचित कर सकें।
विश यू ऑल द बेस्ट। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर।